हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आजकल हम आपको यूपीएससी में आए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग टॉपिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने आज एक नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है जो इसी वर्ष यूपीएससी 2024 में पूछा गया है। आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यूअस जुड़े रहिए। आपको बहुत ही ऐसे प्रश्नों में इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में जो है मज़ा भी आएगी। साथ ही साथ आप इन प्रश्नों से सीख करके ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल भी कर पाएंगे। प्रश्न है आपका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गुणनफल 1 की घात 2 आप लोग देख रहे होंगे, गुणित 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 6 गुणित 4 की घात 8 सोआन 25 की घात 50 तक है। अब इससे जो गुणनफल से प्राप्त पूर्णांक मिलेगा उसके अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे। सामान्यतः अगर हम गुणा करके निकालना चाहें तो बहुत ही कठिन काम है हमारा, पर हम नंबर सिस्टम में आपको जीरो के बारे में बता चुके हैं। आप नंबर सिस्टम का जीरो संबंधी जो हमने आपको वीडियो दिया है राठौर स्टडी हब चैनल में, वो आप हमारे चैनल पे निकाल कर देखिएगा तो आपको ऐसे प्रश्न और जल्दी समझ में आ जाएंगे। फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं आपको कि ज़ीरो तभी आता है जब 2 गुणित 5 हो और ज़ीरो वाली संख्या हो, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, सोमान। कहते तब जीरो में जीरो आएगा ही। 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितने भी हैं, तो इस तरह की संख्याओं से जीरो आता है और 2 गुणित 5 से जीरो आता है। ये बात हमने बता भी रखी है, आप देखेंगे बहुत डिटेल में हमने बताया है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो इन संख्याओं में अगर ध्यान दें तो 2 तो बहुत बार आएगा, मगर हमने एक बात और बताई थी कि जो कम से कम बार 2 और 5 में आएगा उतने शून्य होंगे। क्योंकि गुणा 2 मान लिया आपका 10 बार आया, 5 आपका 6 बार आया, तो 6 ही शून्य होंगे, क्योंकि 2 और 5 का गुणा 6 ही बार पॉसिबल है। इसलिए 2 इसमें देखने पर प्रश्न में लग रहा है कि 2 तो आपका बहुत बार आएगा, इसलिए हम 5 को देख लेंगे। 5 जितनी बार आएगा उतने शून्य आएंगे और 10 जीरो वाली संख्याएं 10, 20, 30, 40 सोआन जिस तरह से आएंगी उतने शून्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस संख्या में अगर ध्यान दें तो सबसे पहला 4 के बाद आपका कौन आएगा? 5 की घात 10। 5 वाला संख्या आ जाएगी एक। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 आपका 10 का आ जाएगा। 10 की घात कितना बनेगा? आप देख रहे हैं कि जितना है उससे जो है दूनी घात है, तो 10 में कितनी घात होगी आपकी? 20। प्रश्न को देख करके सीरीज से लग रहा ना, 1 में 2 घात है, 2 में 4 है, 3 में 6 है, 4 में 8 है, 5 में हमारी 10 निकलेगी, 10 में 20 निकलेगी। 5, 10 के बाद फिर 5 वाला अंक कौन सा आएगा? 15। 15 की घात कितना होगा? 30। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 आपके नहीं होंगे। फिर अगला आपका होगा 20 की घात कितना? 40। और उसके बाद लास्ट में आपका 25 की घात 50 दिया ही है। पहली बात आपको सीरीज से आपने सीखा, हमने आपको बताया जीरो कैसे निकालेंगे कि 2 गुणित 5 से ही जीरो आएंगे। और हम प्रश्न को देख करके समझ सकते हैं कि 2 की अधिक संख्या होगी परंतु 5 की कम संख्या होगी, इसलिए 5 की अगर संख्याएं हमको मिल जाएं तो उतने 5 वाले जीरो हो जाएंगे
और जीरो वाले 10, 20, 30, 40, 50 वाले जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। टोटल हमको आपको उस पूर्णांक में जीरो मिल जाएंगे। ये हम आपको वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी हमने क्लियर कर दिया है कि 2 गुणित 5 से जीरो मिलेगा, 10, 20, 30, 40, 50 में जीरो मिलेगा। 2 को हम इसलिए देंगे, 2 हमारा अधिक बार आएगा, मगर 5 कितनी बार आएगा, 5 कम बार आएगा, इसलिए कम बार आने वाली संख्या को हमने ले लिया है 5 को। तो इसमें अगर ध्यान दें तो शून्यों की संख्या अब हम देख रहे हैं। देखिए 5 में 10 बार आया है, 5 में 10 बार आपका 5 आया है, इसका मतलब 10 शून्य ही हो गए। 10 आपका 20 बार आया है तो 20 शून्य हो गए। 15 आपका 30 बार आया है तो 30 शून्य हो गए। और 20 हमारा 40 बार आया, 40 बार गुणनफल हुआ है, इसका मतलब 40 शून्य हो गए। टेक्निक इसमें है 25 में 50 बार नहीं होगा, इसीलिए प्रश्न आया है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि 25 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम बता रहे हैं। 25 को हम लिखेंगे 5 की घात 100। 25 में 2 बार 5 है ना, 5 गुणित 5, इसका मतलब 5 की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई। इसका मतलब इसमें शून्य हमारे होंगे 100। इसलिए इस तरह से हमारे 10, 20, 30, 40, 100, 200 शून्य क्रमागत आपके आएंगे। बच्चों आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, कितना बढ़िया प्रश्न, आप लास्ट तक जुड़े रहे होंगे तो आप पहले समझ नहीं पाओगे कैसे निकाला जाएगा, मगर अब क्लियर हो गया होगा कि ऐसे प्रश्नों में 2 और 5 में जो हम समझते हैं कम से कम आएंगे तो 5 कम आएंगे, इसलिए 5 की संख्या हमने देख ली, वो जीरो हो गए। और 10, 20, 30, 40, 50 में जो जीरो आते हैं वो जीरो हमने देख लिए। इस तरह से हमारी टोटल जीरो की संख्या हो गई 200। ये आपका प्रश्न पूछा गया था, हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा समय लिया है, मगर आप वहाँ पे पेपर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे उस वीडियो को भी आप अगर विधिवत देखें जिसमें जीरो की जितनी कंडीशन है, हमने सब प्रकार के प्रश्नों को कैलकुलेट करवाया है, आप देखेंगे आपको निश्चित इंटरेस्ट आएगा और ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम एक एक प्रश्न को, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।